नमस्कार, स्वागत है आपका बुक ऑडियो में। मैं सुमन रावत एक बार फिर से लेकर हाजिर हूँ शिवांगी पुरोहित द्वारा लिखित किताब सांझी एक अधूरी कहानी। अब तक आपने सांझी में सुना कि कैसे सांझी और वंश ने परिवार वालों के खिलाफ जाकर शादी कर ली। वंश शादी के बाद सांझी को घर ले आया। दोनों ने कोशिश की एक खुशहाल भरी जिंदगी जीने की, लेकिन वंश के परिवार वाले सांझी को परेशान करते रहे। एक दिन सांझी ने वंश के लिए खीर बनाने की सोची, लेकिन वो खीर जेठानी ने नाली में फेंक दी। अब आगे चलो, तैयार हो जाओ जल्दी, वंश ने कहा। क्यों, कहाँ जाना है? सांझी ने पूछा। रेस्टोरेंट, वंश ने कपड़े निकालते हुए कहा। अरे! सांझी चहक पड़ी और वंश से लिपट गई। मेरे रहते मेरी सांझी की कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रहेगी, वंश ने कहा। वंश और सांझी तैयार होकर बाहर खाने पर चले गए। सासू माँ और जेठानी देखती रह गई, लेकिन उन दोनों ने ध्यान ही नहीं दिया। एक दिन अचानक सांझी के फोन पर किसी नंबर से फोन आया। सांझी ने डरते डरते फोन उठाया। हेलो दीदी, आप कहाँ हो? दूसरी तरफ खुशी थी। अरे मेरी बिट्टो, कैसी है तू? सांझी ने कहा। दीदी, हम दोनों को यहाँ से ले जाओ ना, हमको यहाँ नहीं रहना इसके पास, खुशी ने कहा। क्या हो गया, वो औरत परेशान करती है क्या? सांझी ने कहा। बहुत परेशान करती है, इतना काम करवाती है और गालियां भी देती है। मैंने मेरी फ्रेंड के घर से फोन किया है, दीदी जल्दी आ जाओ ना, खुशी ने कहा। ठीक है, तू चिंता मत कर, मैं कुछ करती हूँ, सांझी ने कहा। दीदी, पापा का ट्रांसफर महाराष्ट्र हो गया है, वो हम सबको वहीं ले जा रही हैं, हमें नहीं जाना, खुशी ने कहा। रुक, मैं मम्मी को फोन करती हूँ। खुशी का फोन रखकर सांझी ने माँ को फोन किया और उन्हें सब बता दिया। सांझी माँ के साथ रीवा जाने को तैयार हो गई। वंश भी साथ जाना चाहता था, लेकिन सांझी ने कहा वो सब संभाल लेगी। सांझी की सास उसे जाने नहीं दे रही थी। सांझी ने उसे कहा कि माँ के पास जा रही है, लेकिन सासू माँ को अपनी दादागिरी बतानी थी। माँ के मना करने पर भी वंश सांझी को उसकी माँ के पास छोड़ आया। सांझी पूरे 1 साल बाद अपनी माँ से मिली थी। माँ से मिलकर वो बहुत खुश हुई, और खुशी उसे इससे ज्यादा इस बात की हुई कि वो इतने महीनों बाद उस घर से बाहर खुली हवा में निकली थी। सांझी और माँ ने पक्का इरादा कर लिया था कि वो खुशी बंटी को वापस लेकर आएंगे, क्योंकि यदि एक बार वो महाराष्ट्र चले गए तो खुशी बंटी उनसे हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। सांझी और माँ दोनों रीवा पहुंचे। अपने शहर आकर दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। दोनों घर पहुंची। घर पर रागिनी सो रही थी। खुशी ने गेट खोला। वो माँ और दीदी को देखकर बहुत खुश हुई। बंटी भी आकर माँ से लिपट गया। इतने में रागिनी उठ गई। उसने बाहर आकर देखा इन दोनों को तो देखकर चौंक गई। भगोड़े वापस लौट आए, रागिनी ने तंज कसा। चलो तुम दोनों अंदर जाओ चुपचाप, मैं अभी राजीव को फोन करती हूँ, तुम दोनों को वही बताएंगे, रागिनी बोली। खुशी, सामान पैक करो दोनों का और चलो यहाँ से, माँ ने खुशी से कहा। सांझी और खुशी कमरे में जाकर कपड़े समेटने लगे। इधर रागिनी और माँ में तू मैं होने लगी। ठीक है, ले जाओ तुम्हारे बच्चे, मुझे चाहिए भी नहीं, क्योंकि अब मेरा खुद का बच्चा आने वाला है, रागिनी ने कहा। रागिनी प्रेग्नेंट थी। उसने तो बच्चों को ले जाने दिया, लेकिन राजीव ने थाने में बहुत तमाशे किए। माँ भी दोनों बच्चों को पकड़े रही और उन्हें अपने पास रखने को अडिग रही। खुशी और बंटी ने भी कह दिया कि उन्हें माँ के साथ ही रहना है। आखिर में राजीव ने हार मान ली। उन्होंने बच्चों को माँ के हवाले कर दिया। वहाँ माँ ने कमरा किराए पर ले लिया और दोनों बच्चों को वहीं ले गई। सांझी खुश थी कि उनके भाई बहन माँ के पास आ गए हैं। वो भी वंश के पास वापस आ गई। उसके घर आते ही सास ने तांडव शुरू कर दिया। आ गई महारानी घूम फिर के, अपने मायके में खूब बुराई की होगी, नाक कटवा कर आ गई वापस।
ना लाज है ना शर्म है, भाग कर शादी कर लो और दुनिया भर में घूमते फिरो। इसकी वजह से ना जाने लोग पीठ पीछे क्या क्या कहते होंगे। पूरे मोहल्ले में बदनामी करवा दी और अब रिश्तेदारों में भी करवा रही है। सासू माँ को लगता था कि सांझी ने अपनी माँ के पास जाकर उनकी बहुत शिकायत की होगी, लेकिन सच तो कुछ और ही था जो सांझी उन्हें बता नहीं सकती थी। अगर बता देती तो उन्हें ताने मारने का एक और मुद्दा मिल जाता, इसीलिए उसने कुछ नहीं बताया। खुशी और बंटी को उस नरक भरी जिंदगी से अब आजादी मिल गई थी। वो अपनी माँ के पास वापस लौट आए थे। लेकिन सांझी ने एक नरक को तो छोड़ा था इस आस में कि अब वो खुश रहेगी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि एक नरक से निकलकर वो दूसरे नरक में आ रही है। वंश और सांझी लाख कोशिशें कर रहे थे हालातों को ठीक करने की, खुश रहने की, लेकिन हालात उन्हें हर बार चुनौती दे रहे थे। इन चुनौतियों का सामना सांझी और वंश कैसे करेंगे, जाने सांझी की अगली कड़ी में, मेरे यानी सुमन रावत की आवाज में। तब तक के लिए सुनते रहिए बुक ऑडियो। नमस्कार।